दोस्तों अब कैदियों को विकल्प दिया जाएगा कि वे जेल चाहते हैं या जमानत के लिए एक ट्रैकिंग उपकरण को अनिवार्य बनाया जा सकता है। दोस्तों उपकरण सरकार नहीं खरीदेगी, कैदियों को ही उपकरण खरीदने के लिए कहा जा सकता है और यह तकनीक जेलों में दोस्तों खतरनाक अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों मैटर क्या है क्या नहीं है। दोस्तों जैन साथियों, हम मिस्टर इंडियन आर के स्वागत करते हैं आपका राममान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों आज का दोस्तों जो टॉपिक है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला और दोस्तों आज हम इस टॉपिक पर दोस्तों जानेंगे इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्षों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको शायद जानकारी हो कि भारत में अधिकांश जेल क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या का सामना कर रहे हैं। दोस्तों देश के कई जेलों में दोस्तों क्षमता के 1.5-2 गुना तक कैदियों को अमानवीय माहौल में ठूस कर रखा गया है। ऐसी स्थिति में ये खास पहल करते हुए दोस्तों भारत के ओडिशा राज्य के जेल विभाग ने जेलों में दोस्तों भीड़ कम करने के लिए गैर जघन्य आरोपों का सामना कर रहे यानी कि नॉन हेनियस चार्जर्स विचाराधीन कैदियों को दोस्तों उनके पैरों में यानी टखनों में GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लगाकर घर में ही कैद करने का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों इससे होगा ये दोस्तों जेलों में कैदियों की संख्या ना सिर्फ कम रखने में मदद मिलेगी बल्कि जेलों में कैदियों को सरकार के खर्चे को भी कम किया जा सकता है। साथ ही देश के जेलों के रखरखाव में दोस्तों सरकार के खर्च को भी कम किया जा सकता है। अब बात आती है कि गैर जघन्य अपराध क्या है। दोस्तों गैर जघन्य अपराध वे जो प्रकृति में अधिक गंभीर नहीं होते हैं जैसे कि सामान्य मारपीट, जालसाजी, धोखाधड़ी इत्यादि। दूसरी ओर आते हैं जघन्य अपराध की श्रेणी में जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण आदि को रखा जाता है। आपको शायद पता हो कि दोस्तों जेल का जो माहौल है वो किसी भी नॉर्मल इंसान को अपराधी बना देता है। दोस्तों GPS सिस्टम की मदद से ऐसे विचाराधीन कैदी जो कई बार मजबूरी में छोटे छोटे अपराध करते हैं उनको जेल के माहौल से अलग रखा जा सकेगा। यह उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति से दूर रखने में ही मदद करेगा। दोस्तों ओडिशा के जेल विभाग ने ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। दोस्तों विभाग ने हाल ही में गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के मामले में विचाराधीन कैदियों के लिए एंगल ट्रैकिंग सिस्टम का प्रेजेंटेशन भी दिया है। इस सिस्टम के अंतर्गत अंडर टायर कैदियों के टखनों में GPS डिवाइस लगाया जाएगा पैरों में। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ओडिशा की 87 जेलों में इस समय 20,000 से ज़्यादा कैदी हैं। दोस्तों पिछले 10 सालों में देश की जेलों में कैदियों की संख्या करीब 2 गुनी हुई है। देश की जेलों में दोस्तों करीब 22% कैदी ऐसे हैं जिन्हें दोषी करार दिया गया है यानी जिनका ट्रायल पूरा हो चुका है। दूसरी ओर 77% ऐसे कैदी हैं जिनके केस या तो ट्रायल चल रहा है या फिर अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। दोस्तों देश की 54% जेलें ओवर क्राउडेड हैं। अब दोस्तों ओडिशा उन राज्यों में है जहाँ जेलों में कैदियों की 100% ऑक्यूपेंसी है लेकिन यहाँ जेलों में 65% छोटे अपराधी हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल कैदियों में सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है जहाँ करीब 80,000 विचाराधीन कैदी हैं। अब बात आती है क्या GPS के जरिए मॉनिटरिंग और कहीं भी की जाती है यानी कि किसी देश में की जाती है या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों कुछ प्रमुख देशों में ये GPS के जरिए कैदियों की मॉनिटरिंग की जाती है। जैसे अमेरिका के कई राज्य परोल, प्रोबेशन और प्री टायर रिलीज के मामलों में GPS ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अगर ब्रिटेन में भी प्री टायर डिटेनी और सामुदायिक सजा यानी कम्युनिटी सेंटेंस पाने वालों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जाती है। नेक्स्ट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ राज्य भी परोल प्रोविजन पर छूटे व्यक्तियों की GPS यानी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करते हैं। सिंगापुर भी अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत कुछ अपराधी कैदियों की GPS मॉनिटरिंग करता है। अब GPS के बारे में जानकारी करते हैं और इसकी लागत कितनी होगी कितनी उसके बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। दोस्तों GPS प्रणाली यानी टेम्पर प्रूफ होगी और इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। इस टेक्नोलॉजी के जरिए मामूली दर्जे के अपराधों में शामिल सामान्य जैसे हिंसा न करने वाले विचाराधीन कैदियों को जेल भेजे बगैर उनके घरों में कैद रखना संभव होगा। दोस्तों डिजाइंड एरिया से कैदी को भागने की कोशिश करने की स्थिति में यह सिस्टम पुलिस को अलर्ट कर देगा। इसकी अनुमानित जो लागत की बात करें तो लगभग 10,000 से 15,000 के बीच हो सकती है। अब GPS को लेकर कई सारे सवाल बनते हैं। मानते हैं कि GPS मतलब मॉनिटरिंग एक प्रभावशाली तकनीक है लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। GPS एंकल मॉनिटरिंग आपको ये बता सकता है कि नहीं, ये बता सकता है कि संदिग्ध क्या कर रहा है या नहीं। आप उच्च स्तर की सटीकता के साथ यह तो जान सकते हैं कि संदिग्ध कहाँ है और किस स्थान पर है, लेकिन अगर वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए फिर क्या होगा। और क्या GPS दोस्तों फिर ये बता सकता है कि नहीं बता सकता, ये भी तो मेन बात है। और दोस्तों क्या इसी तरह दूर के स्थानों पर GPS सटीक तरीके से काम कर पाएगा। इसके अलावा जिस कैदी का डेटा डिवाइस में रखा जाएगा उसका गलत इस्तेमाल
किया जा सकता है। अगर इस डिवाइस को लेकर बात करें कि इससे किसी की प्राइवेसी का या फिर निजता का वायलेशन नहीं होगा, जो कि दोस्तों मौलिक अधिकार है। दोस्तों इसके जरिए लिए गए डाटा का गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है, जबकि दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों इस GPS को रेगुलर चार्ज करना होगा, और अगर चार्ज ना करें तो ये वर्क करना बंद कर सकता है या नहीं। दोस्तों काफ़ी ज़रूरी बात दोस्तों, ये एक टेक्निकल डिवाइस है जो ख़राब भी हो सकता है। और दोस्तों बोला जाए कि इसके साथ छेड़छाड़ी की गई है, मतलब ख़राब हो गया, बोला जाए छेड़छाड़ की गई है, और इसके आरोप में व्यक्ति के साथ कुछ गलत व्यवहार या कुछ तरीका अपनाया जाए। क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या राज्य सरकार इसमें सक्सेस होगी या नहीं। दोस्तों राज्य सरकार इसको लागू करेगी या नहीं, दोस्तों किस स्तर पर और कैसे करेगी ये भी देखना। अगर ये सक्सेस होता है तो दोस्तों भारत के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी। दोस्तों आइए दोस्तों, आपको टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। जय हिंद।